नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आधे कौड़ी का बांग्लादेश 2 कौड़ी के पाकिस्तान के कंधे पर चढ़कर उछल रहा कि इंडिया में मैच हुए ना तो हम लोग T20 वर्ल्ड कप नहीं खेले। आईसीसी ने कहा कि भाग जाओ, बाहर बैठो। गजब बेइज्जती है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा? क्या इंडिया पाकिस्तान मैच होगा या नहीं होगा? आज इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि हो क्या क्या रहा है। आईसीसी ने साफ कह दिया है कि अब बहुत, वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड खेलेगा। गजब बेइज्जती है। लोग पूछ रहे हैं कि ये नौबत आई कैसे? जवाब सीधा है कि जब आप क्रिकेट खेलने की बजाय सियासत के मोहरे बनने लगते हैं तो खेल में आपकी जगह खत्म हो जाती है। আমাদের যথাসম্ভব চেষ্টা আমরা করেছি, বাট আইসিসির বোর্ডের প্রতি আমরা অবশ্যই শ্রদ্ধাশীল। তারা বোর্ডের মেজরিটি ডিসাইড করেছেন যে স্থানান্তর করা যাবে না। তারপর আমরা আমাদের মতো ট্রাই করেছি, রিকোয়েস্ট করেছি, যেহেতু তারা করবে না বা চাচ্ছে না, তো সেক্ষেত্রে আমাদের बांग्लादेश रोना भी किस बात का रो रहा था? सुरक्षा का। अरे भाई, जो अपने यहाँ हिंदुओं को सुरक्षित नहीं रख पा रहा हो वो भारत में सिक्योरिटी कंसर्न बता रहा है, जहां बड़े बड़े देश के बड़े बड़े नेता जो हैं वो आराम से आ रहे जा रहे हैं और तुम्हारे 2 कौड़ी के खिलाड़ी को नुकसान पहुंचाने में किसी का कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। भाई, खुद को इतना सीरियसली लिया भी मत करो। और इसलिए आईसीसी ने उनकी एक न सुनी, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया और फिर लात मारकर बाहर कर दिया। अब स्कॉटलैंड, जिसकी रैंकिंग 14 है, वो ग्रुप सी में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के सामने खड़ा होगा। बांग्लादेश ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, बल्कि पहले पाकिस्तान के कंधे पे चढ़ा और फिर खुद कुल्हाड़ी पर कूद गया। ऐसा क्यों कह रहा हूं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि कैसे पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ गजब का डबल गेम किया। सोशल मीडिया पर मजाक कैसे बन रहा है, पहले वो भी देखिए। सोशल मीडिया पर इस वक्त पीसीबी की जमकर कुटाई हो रही है। एक यूजर ने पाकिस्तान की हालत उस बिन बुलाए मेहमान जैसी दिखा दी, जो पहले अकड़ता है और फिर अपनी गरीबी भांपते ही फौरन पलटी मार देता है। एक ने जय शाह को क्रिकेट का डोनाल्ड ट्रंप बताकर यह साफ कर दिया कि असली पावर किसके पास है। एक मीम में तो पंचायत के किरदारों के जरिए पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के मजे लिए गए। भाई, बांग्लादेश यहां पूछ रहा कि तुम हमारे सपोर्ट में बॉयकॉट करोगे ना? भाई, आईसीसी कहता है कि तुम्हारा भी रिप्लेसमेंट तैयार है। मजाक देखिए, इस बर्बादी के बीच पाकिस्तान के मोहसिन नकवी बड़े भाई बनकर आए थे। कह रहे थे कि बांग्लादेश के साथ अन्याय हुआ है, वो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लौटने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वर्ल्ड कप के बहिष्कार पर फैसला ले सके। कोई होगा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुझे इंस्ट्रक्ट करेगी वही करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर साहब इस टाइम पाकिस्तान में नहीं है। जब वो वापस आएंगे तो उसके ऊपर बाद ही हम आपको फाइनल डिसीजन देंगे। यानी पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया कि वहां क्रिकेट के फैसले भी मुनीर और शहबाज ही करते हैं। तो खेल काहे का रहा फिर भाई? लेकिन भाई करे भी तो क्या करे, ये मुनीर का रिश्तेदार है मोहसिन नकवी, इसलिए उसको रिश्तेदारी निभानी पड़ती है। हालांकि पहले तो उन्होंने कैमरों के सामने खूब ताल ठोक कर कहा जो बॉस कहेंगे वही होगा, लेकिन जैसे ही आईसीसी ने 24 घंटे की डेडलाइन का डंडा घुमाया, नकवी के तेवर काफूर हो गए। आनन फानन में पाकिस्तान ने टीम का ऐलान कर दिया है। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब बदल गया भाई। पाकिस्तान ने टीम का ऐलान कर दिया और बांग्लादेश बेचारा मुंह ही देखता रह गया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अब बताइए, जिस पाकिस्तान के दम पर बांग्लादेश बेचारा उछल रहा था, वो तो उसको धकिया के आगे निकल गया। लेकिन गलती तो बांग्लादेश की है ना। जिस देश को तुम अपना दोस्त समझ रहे हो, उससे आजादी ही तुम्हें भारत ने दिलाई। अगर वो तुम्हारा इतना ही सगा होता तो तुमको आजादी लेने की नौबत थोड़ी आई होती। खैर, अब आलम यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के मैदान में तो होगी, लेकिन बांग्लादेश के पास अब टीवी पर मैच देखने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। लेकिन आपको यह भी बताऊं कि हकीकत यह है कि पाकिस्तान चाहकर भी बांग्लादेश का साथ नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि जवाब है उसी पैसे के लिए जिस पैसे के लिए पाकिस्तान के हुक्मरान दुनिया भर में कटोरा लिए घूमते हैं। वो पैसा छोड़ देगा पाकिस्तान? हकीकत सुनिए आप, अगर पाकिस्तान भी बांग्लादेश के साथ अगर हटता इस टूर्नामेंट से तो आईसीसी दोनों को छील देता। आईसीसी के पास सफाई करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। बांग्लादेश को पहले ही रिप्लेस किया जा चुका है। अगर पाकिस्तान हटता तो आईसीसी इनकी सालाना फंडिंग रोक देगा। बांग्लादेश के लिए यह $27 मिलियन यानी करीब 247.4 करोड़ रुपए का झटका होता। वहीं पाकिस्तान के केस में यह $34.5 मिलियन का नुकसान उसको होता। $34.5 मिलियन पाकिस्तान छोड़ दे, उसके लिए तो वो किसी के कदमों में गिर जाए। सवाल है कि क्या ये दोनों देश इस हाल में हैं कि वो इतना बड़ा नुकसान उठाने की हिम्मत दिखा सकते थे? अब बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर है, तो सीधे आंकड़ों की मदद से आपको यह बताता हूं कि बांग्लादेश को यह मूर्खता कितनी महंगी। आंकड़ों की बात करें तो बीसीबी को मिलने वाली करीब $3 लाख यानी 2,70,00,000 रुपए की पार्टिसिपेशन फीस पहले तो हाथ से निकल गई। इतना ही नहीं, टूर्नामेंट में 5वें से 12वें स्थान पर रहने वाली टीम को मिलने वाले
$4.5 लाख यानी 4 करोड़ 10 लाख रुपए भी सीधा सीधा गए अंटी से। और जरा अगर टीम अच्छा प्रदर्शन करती तो 27.5 करोड़ रुपए की इनामी राशि भी मिल सकती थी, वो भी गया। इसके साथ ही प्लेयर ऑफ द मैच, बेस्ट स्ट्राइक रेट और सबसे ज्यादा छक्कों के लिए मिलने वाले स्पॉन्सर अवार्ड्स भी गए, जो बोर्ड के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा होते हैं। रोबी एक्साटा जैसी कंपनी ने 50 करोड़ टका यानी 37.5 करोड़ रुपए का जो दाव लगाया है, उसे ग्लोबल एक्सपोजर नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से भविष्य में जो कमर्शियल सौदे हैं वो भी छिन जाएंगे इनसे। और नुकसान सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है, आईसीसी का कड़ा डंडा बांग्लादेश क्रिकेट की जड़ें हिला सकता है। आईसीसी के मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट के उल्लंघन पर सिर्फ आर्थिक दंड ही नहीं बल्कि सस्पेंशन भी झेल सकते हैं, जैसा हमने 2019 में जिम्बाब्वे के साथ देख रखा है। अगर आईसीसी को राजनीतिक दखल की गंध आई तो सालाना मिलने वाला 30 से 40 मिलियन डॉलर का फंड रोका जा सकता है। सबसे बड़ा झटका तो तब लगेगा जब भविष्य में बड़े टूर्नामेंट्स की मेजबानी बांग्लादेश से छीन ली जाएगी, जिससे वहां का क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेशनल स्पॉन्सरशिप पूरी तरह खत्म हो जाएगा। यह फैसला बांग्लादेश क्रिकेट को दशकों पीछे धकेलने की ताकत रखता है। कुछ लोग दोहरे मापदंड का रोना रो रहे हैं और उसमें वो क्रिकेटर पाकिस्तान का शाहिद अफरीदी पहले नंबर पर। वैसे भारत, भारतीय संस्कृति और हमारे रीति रिवाज से शाहिद अफरीदी की दिक्कत तो सबने देखी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के वक्त दुनिया ने अफरीदी का असली चेहरा पहचान लिया। अब वही अफरीदी बोल रहा है कि भारत जब पाकिस्तान नहीं आया तो आईसीसी चुप रहा। अरे अफरीदी, हकीकत का सामना करो, तुम भारत की तुलना कर रहे हो बांग्लादेश से। देखिए, पाकिस्तान ने भारत न आने का फैसला सीरीज शुरू होने से काफी पहले किया और आईसीसी को बता दिया। ठीक ऐसा ही भारत ने पाकिस्तान न जाने पर किया था, लेकिन बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से कुछ दिन पहले ये नौटंकी की, वो भी आईपीएल के पैसे न मिलने के मलाल में। तो तुमको कौन बर्दाश्त करे? और बांग्लादेश की हैसियत इंडिया जैसी है। वर्ल्ड क्रिकेट में जितना पैसा इंडिया कमा के दे रहा है, कोई टिकता है क्या इंडिया के सामने? ग्लोबल क्रिकेट रेवेन्यू में बीसीसीआई का हिस्सा 40% से ज्यादा का है। यह कड़वा सच है कि क्रिकेट की अर्थव्यवस्था भारत से चलती। जब बांग्लादेश के मुद्दे पर आईसीसी बोर्ड की मीटिंग हुई तो फैसला 14-2 से बांग्लादेश के खिलाफ गया। और ये जो 2 वोट बांग्लादेश को मिले, उसमें एक पाकिस्तान का था और एक खुद बांग्लादेश का था। यही स्कोर आपको बता देता है कि पूरी दुनिया भारत के स्टैंड के साथ खड़ी। आपने सुरक्षा का बहाना बनाया, आईसीसी ने स्वतंत्र जांच कराई और उसके आपके दावे झूठे निकले। भारत को चुनौती देना कोई बहादुरी नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक सुसाइड था जो बांग्लादेश ने कर लिया पाकिस्तान के कहने पर। और आपने सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं खोया, आपने दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट ताकत से रिश्ता तोड़ लिया। यह वक्त क्रिकेट के इतिहास का सबसे सेंसिटिव दौर है बॉस। 2026 से 2028 के बीच क्रिकेट ग्लोबल होने जा रहा है। 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में क्रिकेट शामिल होने जा रहा है और ये एक सुनहरा मौका था दुनिया को दिखाने का कि आप एक जिम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल स्थिर क्रिकेटिंग नेशन है। लेकिन बांग्लादेश ने क्या किया? 2 कौड़ी की हरकत कर दी। आपने मुस्तफिजुर रहमान जैसे एक बॉलर को आईपीएल से बाहर करने जैसी बात पर पूरा वर्ल्ड कप दांव पे लगा दिया। देखिए, ये समझिए कि आईपीएल भारत की फ्रेंचाइजी। भारत में गुस्सा इस बात को लेकर है कि मोहम्मद यूनिस की सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम करवा रही है, जिसके कारण मुस्तफिजुर रहमान के आईपीएल में खेलने का भारत में लगातार विरोध हुआ। लेकिन बांग्लादेश बोर्ड मुस्तफिजुर रहमान के निकाले जाने के बाद भारत में सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गया। दरअसल बांग्लादेश को चिंता मुस्तफिजुर रहमान की नहीं थी, बल्कि उस पैसे की थी जो अब तक आईपीएल के नाम पर इस बोर्ड और उसके खिलाड़ियों को मिल रहा था। उनको कट्टरपंथियों को अपनी औकात भी दिखानी थी कि देखो हम भी ऐसा कर सकते हैं। उनको दिखाना था कि हम भारत को हड़का सकते हैं। अब आप जमीन पे गिरे हुए हो, हैसियत 2 कौड़ी की है नहीं। अब आते हैं आने वाले ओलंपिक खेलों पर। ओलंपिक में जगह उन्हीं को मिलती है जो अनुशासित होते हैं। जो देश अनरिलायबल होने का टैग लगवाकर घूम रहे हैं, उन्हें ओलंपिक जैसा बड़ा मंच कभी स्वीकार न करे शायद। बांग्लादेश के वर्तमान खिलाड़ियों का करियर तो आपने दांव पे लगा ही दिया। आने वाली जनरेशन के लिए ओलंपिक का सपना भी धुंधला कर। बांग्लादेश को शायद एक गलतफहमी है कि उनके बिना टूर्नामेंट फीका पड़े, लेकिन हकीकत इसके उलट है। क्रिकेट अब अमेरिका, चीन और यूरोपीय देशों की तरफ भी मुड़ रहा है। जब ओलंपिक्स में ये बड़े और अमीर देश आएंगे तो आईसीसी की निर्भरता बांग्लादेश या पाकिस्तान जैसे बोर्ड्स पर और खत्म हो जाएगी। अगर आज ये देश सिस्टम से बाहर होते हैं तो कल इनकी जगह लेने के लिए बहुत से ऐसे देश खड़े हैं जो तुरंत पैसा भी लेकर आ जाएंगे। आपके पास फैंस हैं, लेकिन आपके पास विजन नहीं है। बांग्लादेश 2031 में भारत के साथ वर्ल्ड कप की मेजबानी करने का सपना भी अब एक मजाक लग रहा है। भारत सुरक्षा का हवाला देकर आपसे मेजबानी छीन सकता है और दुनिया उसके साथ खड़ी हो। आज बांग्लादेश क्रिकेट दुनिया के नक्शे पर अकेला खड़ा है। पाकिस्तान का दुमछल्ला बनने के चक्कर में आपने वो सब खो दिया जो दशकों की मेहनत से कमाया। तो एक नया ही मुद्दा शुरू हो गया। मैं तो हैरान हूं कि भैया इसमें देखिए, कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान को बांग्लादेश सपोर्ट नहीं कर रहा था। आईसीसी की मीटिंग्स में कई बार बांग्लादेश को दुत्कारा है, तो बांग्लादेश एब्सटेन करता है। तो अभी एकदम से क्या प्यार आया है
कि देखिए कि इंडिया से लड़ाई होते ही तो मेरे दुश्मन जो है वो दोस्त बन गए हैं। और ये तो अभी नकवी साहब से पूछिए कि अपनी खैर बनाएं, आप अपनी टीम को पुल आउट करने की बातें कर रहे हैं। वैसे भी उन्होंने जीतना तो है नहीं, पाकिस्तान का जो हाल है तो उन्हें पता है, तो चलिए शायद कम बेइज्जती होगी क्योंकि फिर इंडिया से हारेंगे। अब जब स्टेडियम खाली होंगे और बोर्ड का खजाना सूखेगा, तब शायद समझ आएगा कि फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर की गई ये जिद दरअसल आपकी क्रिकेट की आखिरी सांस थी। भारत बांग्लादेश के रिश्ते क्यों बिगड़े, ये किसी से छिपा है क्या? शेख हसीना के हटते भारत ने उन्हें शरण दी, उनकी जान बचाई, लेकिन यह बात मोहम्मद यूनुस और ढाका के कट्टरपंथी गुटों को रास नहीं। अब वही लोग भारत विरोध में भड़का रहे हैं, मरे हुए वोट बैंक को जिंदा करने के लिए। यही जमात पाक नेटवर्क है जिसने हसीना के खिलाफ मोर्चा चलाया। जमात हो या कट्टर मौलाना गिरोह, दोनों को ही अमेरिकी समर्थन मिल रहा है। अमेरिकी प्रतिनिधि का वायरल ऑडियो यही इशारा करता है। साफ है, साउथ एशिया के इस खेल में अमेरिका अपनी चाल चल रहा है और भारत नफरत में पले लोग आज बांग्लादेश की तकदीर लिख रहे हैं। अगस्त 2024 में तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की स्थिति बहुत दयनीय हो। जनवरी 2026 तक ये आंकड़े बताते हैं कि कट्टरपंथी ताकतें और खास तौर से जमात इस्लामी अब सत्ता के केंद्र में आ रही। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश अल्पसंख्यकों और उससे भी खासकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। ताजा घटना नरसिंहदी में चंचल चंद्र भौमिक नाम के हिंदू युवक को जिंदा जला देने की। तो आपके यहाँ क्या हो रहा है वो आप देखे बिना आपने सीधे कह दिया कि ना भारत नहीं जाएंगे। जमात के नेताओं की तरफ से सार्वजनिक रूप से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो हिंदुओं को चुनावी प्रक्रिया और मतदान से बाहर रखने की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, ये स्पष्ट है कि बांग्लादेश अपनी धर्मनिरपेक्ष पहचान खोकर फिर से ईस्ट पाकिस्तान वाली कट्टरपंथी विचारधारा की तरफ बढ़ रहा है। बांग्लादेश अब अपनी आंतरिक विफलताओं को छिपाने के लिए भारत पर आरोप लगा रहा है। लिप्टन दास जैसे हिंदू खिलाड़ियों को कट्टरपंथियों के दबाव से बचाने के बजाय उन्हें राजनीतिक शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। बांग्लादेश ने भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से यह कहकर मना किया कि उनके खिलाड़ी सुरक्षित नहीं। हकीकत यह है कि हिंदू खिलाड़ी खुद बांग्लादेश के भीतर कट्टरपंथियों की धमकियों और धार्मिक ट्रोलिंग के कारण सोशल मीडिया और सार्वजनिक जीवन से दूरी बनाकर बैठे। एक तरफ बांग्लादेश भारत को अपने नागरिकों के लिए असुरक्षित बताता रहा, वहीं दूसरी तरफ उसकी अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था भारत पर टिकी है। हर साल लगभग 5 से 8 लाख बांग्लादेशी इलाज के लिए भारत आते हैं। जनवरी 2026 में जब भारत ने सुरक्षा कारणों से वीजा सेवाओं पर रोक लगाई तो वहां के नागरिकों में हाहाकार मच गया। बुनियादी जरूरत की चीजें, व्यापार, चिकित्सा के लिए भारत के आगे घुटने टेकने वाला बांग्लादेश अब पाकिस्तान और कट्टरपंथी ताकतों के बहकावे में आकर अपनी मुस्लिम पहचान को उग्र करके पेश कर रहा है, जबकि उसको पता है कि वो अपनी जरूरत के लिए भारत पर कितना निर्भर है। लेकिन वैचारिक रूप से वो पाकिस्तान की राह पर चलकर दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए खतरा बन रहा है। और उसने सोचा मैच नहीं खेलेंगे तो बाप रे बाप कहर टूट पड़ेगा। अरे कहर तो तुम पर अब टूटा जब पाकिस्तान ने तुमको कोहनी मार दी और खुद खेलेगा और तुम बाहर से देखोगे कि अरे ये तो खेल रहा है। तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ खेला किया, इंडिया ने उसको औकात दिखा दी। लेकिन जो लोग मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं उन्हें इससे सबक लेना चाहिए। आपकी राय क्या है इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।